जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं वैदिक काल के बारे में। और वैदिक काल का जो समय रहा है वह रहा है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसका पूरा समय काल रहा है। इसको हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इस वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि इसमें आया है पहले ऋग वैदिक काल, जिसका जो समय काल रहा है वह है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक रहा है। इसके बाद आया है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा है वह 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रहा है। इसी में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आए हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि रामायण इसी में लिखी गई है, जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है। महाभारत को वेद व्यास जी ने द्वारा लिखा गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, यह इसको 1500 बीसी आर्य का समय चल रहा था, उस टाइम पे इसको लिखा गया था। अगर हम बात करते हैं, कुछ अलग अलग विद्वानों का अलग मत रहा है, जैसे कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ है, किसके अनुसार है? मैक्स मुलर के अनुसार रहा है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए थे। और दयानंद सरस्वती के अनुसार यह तिब्बत से आए थे। संपूर्ण उत्तर और पश्चिम भारत में आर्यों ने ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत को वैदिक सभ्यता कहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आगे देखते हैं, इस सभ्यता के जो लोग थे वह मुख्य कार्य इनका पशु और कृषि था, पशुपालन और कृषि करना। ठीक है, इसी में देखते हैं कि इस सभ्यता के सभी परिवारों को पितृ शांतात्मक कहा जाता था, या पिता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पिता शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको समझते हैं। तो ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना वेद है, इसका जो समय रहा है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक इसका समय रहा है। ऋग्वेद को ही सभी वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र दिए गए हैं। इसमें 118 दोहराए गए हैं, अतः कुल 10,462 मंत्र इसमें लिखे गए हैं। आगे देखते हैं इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसमें हम आगे देखते हैं ऋग्वेद में सबसे पुराने मंडल। तो सबसे पुराना जो मंडल है, मंडल दूसरा और मंडल 7वां सबसे पुराने मंडल हैं, तथा इसमें सबसे नया मंडल पहला और 10वां है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की, जिसने गायत्री मंत्र की रचना की, जो सावित्री को समर्पित था। गायत्री मंत्र सूर्यदेव की स्तुति में किया जाता है। किसकी? सूर्यदेव की स्तुति में किया जाता है गायत्री मंत्र। कृषि संबंधित जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। आ सकता है क्वेश्चन कि कृषि की जानकारी किस मंडल में है, तो चौथे मंडल में है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है और 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं, यजुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद में 10वें मंडल की रचना ऋषि व्यवस्था ने की थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, और यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, जो ग्राफ को आप समझ सकते हैं आसानी से। जैसे कि क्या क्या है यहाँ पे वो देखते हैं पहले, कि 10वां मंडल, जो 10वां मंडल है वो 10वां मंडल आगे चल के वर्ण व्यवस्था बना। और वर्ण व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों को दर्शाती है, और ब्राह्मण से बने हैं क्षत्रिय, और क्षत्रिय से कुछ यहाँ से अलग अलग पार्ट होगा। एक यहाँ से पार्ट बना है सिद्धार्थ का, और सिद्धार्थ ने आगे बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और आगे चल के जो इनका जो वंश चला है वो शूद्र और कृषि में समर्पित हो गया। इसका एक पार्ट और बना था क्षत्रिय का, जिसको हम कहते हैं वर्धमान, और वर्धमान ने जैन धर्म स्वीकारा, और आगे चलकर ये वैश्य व्यापार में चले गए। ठीक है, इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हैं। कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया गया आगे चल के। तो वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्र कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती को भारत की पवित्र नदी बताया गया है। गंगा, जमुना, सरस्वती जो नदियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती नदी को। लेकिन प्रमुख नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद के अनुसार गंगा शब्द का प्रयोग एक बार हुआ। ऋग्वेद में गौरा के नाम से प्रयोग हुआ। यमुना, कालिंदा 3 बार इसका शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसी हम क्रम में देखते हैं अब सामवेद को। सामवेद की डिटेल देखते हैं, सामवेद में और क्या क्या बताया गया है, महत्वपूर्ण है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, और संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। 7 स्वर में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी इसमें बताए गए हैं। इस वेद में सूर्य की स्तुति से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया, और व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का गायन करता है वह उद्गाता कहलाता है। जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उसको उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद को। यह शब्द यजु शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। ये मंत्र यज्ञों के नियमों से संबंधित तथा अन्य धार्मिक कार्यों से संबंधित मंत्रों का उल्लेख करता है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद को। ठीक है, आगे देखते हैं
अथर्ववेद के बारे में समझते हैं। अथर्ववेद की डिटेल को देखते हैं। इस वेद में काला जादू और वशीकरण का उपचार और प्रेतों आत्माओं का उपचार तथा अन्य आयुर्वेदिक उपचारों का उल्लेख है। वह व्यक्ति जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह ब्रह्मा कहलाता है। इसका उपवेद अथर्ववेद है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, आगे देखते उपनिषद के बारे में देखते हैं। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद के बारे में बताया गया है कि उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है। प्रमाणित 12 हैं। सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो शब्द है भारत में लिया गया है, हम जिसको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसको मुंड को उपनिषद से लिया गया है और मुंड को उपनिषद सत्यम शिवम सुंदरम इसी से लिया गया है। जो नाम हम देखते हैं सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये सभी तीनों शब्द किससे लिए गए हैं? मुंड को उपनिषद से लिए गए हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसके जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।